अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वेदांत सार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक यतीन्द्र सदानंद हैं। आज का अध्ययन विषय वस्तु अध्यारोप, पंचीकरण, अपवाद, लिंग शरीर, स्थूल प्रपंच तथा मोक्ष है। ग्रंथ का परिचय तथा अनुबंध चतुष्टय हमने अध्ययन श्रृंखला की दूसरी कड़ी में देखा था। सर्वप्रथम अध्यारोप। अध्यारोप की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। अर्थात वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। वस्तु क्या है? तो हमने इससे पूर्व की कड़ी में पढ़ा था, वस्तु केवल ब्रह्म मात्र है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत की प्रपंच जो है, यह अज्ञान के कारण जो संपूर्ण प्रपंच है, ये सभी अवस्तु हैं। ब्रह्म किस तरह है? सच्चित आनंद स्वरूप, अनंत अद्वैत रूप है। तो वस्तु में अवस्तु की भ्रांति जो है, वस्तु में अवस्तु का आरोप जो है, इसी को हम अध्यारोप कहेंगे। जैसे कि असर्पभूत जो रस्सी है, उसमें अंधेरा आदि के कारण जो सर्प का भान होता है, सर्प की भ्रांति होती है, वह अध्यारोप कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्म वस्तुतः वस्तु है। उसके अतिरिक्त जो भी प्रपंच मिथ्या जगत है, ये सभी अवस्तु है। वस्तु में अवस्तु का आरोप, अर्थात ब्रह्म में अन्य किसी अवस्तु अर्थात अज्ञान के कारण किसी अवस्तु का आरोप हो जाना ही अध्यारोप है। यहां पर हम पंचीकरण को देखेंगे। पंचीकरण प्रक्रिया क्या है? तो अपंचीकृत जो स्थूलभूत हैं, उनसे पंचीकृत स्थूलभूत का जो निर्माण होता है। जैसे आकाश, अपंचीकृत आकाश तथा आकाश के आधा भाग और साथ ही अन्य जो है वायु, अग्नि, जल, इनके 1/8 क्रमशः 1/8 भाग को मिला करके पंचीकृत स्थूलभूत के रूप में आकाश को हम देखते हैं। चूंकि इसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है, अपंचीकृत आकाश तत्व की प्रधानता होती है, इसी कारण से यहाँ पर गुण विशेष के रूप में हम शब्द मात्र को देखते हैं। इसी तरह हम वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की पंचीकृत अवस्था को हम देख सकते हैं, जिनमें प्रत्येक में अपंचीकृत क्रमशः वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के आधा भाग और अन्य जो हैं उनके 1/8 भाग को हम लेते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं जो कि जिनका आधिक्य होता है, उसी के अनुरूप वहां पर गुण की प्रधानता भी हमें देखी जाती है। वेदांत सारकार ने भी इसे इस तरह प्रस्तुत किया है: स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणम त्वाकाशादि पंच स्वेकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु 10 भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभाग परित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्।
जैसा कि कहा भी गया है, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर् योजनात् पंच पंचते। यहाँ पर हम अपवाद का अध्ययन कर रहे हैं। वस्तुतः हम लोगों ने जहाँ पर अध्यारोप की चर्चा की थी वहाँ पर हमने देखा था कि वस्तु में अवस्तु का आरोप जो है वह अध्यारोप है। ठीक, अब यहाँ पर अपवाद को देख रहे हैं। अपवाद क्या है? तो रज्जु आदि में भ्रांतिवश जो सर्प की प्रतीति होती है वह पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीति होना उसका। इसी तरह अध्यारोप में क्या होता है कि ब्रह्म जो वस्तु है उसमें मिथ्या ज्ञान के कारण अवस्तु की प्रतीति होने लगती है, तो वह अध्यारोप हुआ। किंतु जब ज्ञान के कारण पुनः ब्रह्म की प्रतीति होने लगे वैसी दशा अपवाद की दशा मानी जाएगी। इसके संदर्भ में ग्रंथकार ने कहा है, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये विवर्त की बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर वेदांत में कार्य कारण सिद्धांत जो है वह सत्यकार्यवाद के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसी तरह सांख्य में भी सत्कार्यवाद ही स्वीकार किया गया है। सत्कार्यवाद का अभिप्राय कार्य पूर्व से कारण में सत रहता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो वेदांत में यह विवर्त रूप में होता है, अर्थात यहाँ पर विवर्तवाद को माना गया है, वहां पर परिणामवाद को माना गया है। अब ये विवर्त क्या है तो उसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। अर्थात अपने मूल का परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करना जो है यह विकार कहलाता है, जैसे दूध से दही का बनना। किंतु अपने रूप को बिना छोड़े अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति विवर्त कहलाती है, और वेदांत में विवर्तवाद को स्वीकार किया गया है, न कि परिणामवाद को। आज हम लिंग शरीर के विषय में बात करेंगे। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 17 अवयवों से हुआ है। वह 17 अवयव कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। पंच कर्मेंद्रिय वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। पंच प्राण प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और बुद्धि तथा मन। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि में ही चित्त का अंतर भाव हो जाता है। चित्त अनुसंधात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। अंतःकरण की वृत्ति जो अनुसंधान करे। मन संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। मन के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। अहंकार अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। इसी सूक्ष्म शरीर में 3 कोश की बात कही गई है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। प्राणमय कोश पंच प्राण और कर्मेंद्रियों का एक समूह है। मनोमय कोश मन और पंच ज्ञानेंद्रियों का एक समूह है। विज्ञानमय कोश पंच ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि का एक समूह है। इन तीनों कोशों को मिलाकर ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। आज हम पंचकोश के विषय में जानेंगे। कोश शब्द का अर्थ होता है आच्छादक। यह कोश आत्मा को आच्छादित करके रखा है।
यह 5 हैं। सर्वप्रथम अन्नमय कोश है जो अन्न से निर्मित है। इसी अन्नमय कोश को देह, शरीर के नाम से भी जानते हैं। अन्न के अंदर प्राणमय कोश आता है। यह पंच कर्मेंद्रिय और प्राण का एक समूह है। प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश आता है जो पंच ज्ञानेंद्रिय और मन का समूह है। मनोमय कोश के अंतर्गत विज्ञानमय कोश आता है जो पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का समूह है। विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश आता है। इसी आनंदमय कोश को सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीर भी कहते हैं। इसी पंचकोश से आत्मा ढका हुआ है, जिससे आत्मा की प्रतीति हम लोगों को नहीं हो पाती है। और इसी संदर्भ में पंच प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। आनंदमय कोश को कारण शरीर कहते हैं और अन्नमय कोश को स्थूल शरीर कहते हैं। इन्हीं पंच कोशों के अंतर्गत त्रिविध शरीर का भी वर्णन आ जाता है। इसी क्रम में हम एक विशेष चर्चा करेंगे ईश्वर और जीव के विषय में। अज्ञान की दो धाराएं, अज्ञान एक और अनेक रूप में है। जब समष्टि अज्ञान की बात करते हैं तो वह एक है और व्यष्टि के अज्ञान की बात करते हैं तो अनेक हो जाता है। समस्त जीव में रहने वाला जो अज्ञान समष्टि अज्ञान और एक एक प्रत्येक जीव में रहने वाला जो अलग अलग अज्ञान है वह व्यष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान को ही कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला चैतन्य जो है वह ईश्वर है। व्यष्टि कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है उसको प्राज्ञ कहते हैं। समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है उसको सूत्रात्मा कहते हैं और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है उसको तेजस के नाम से जानते हैं। समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है वह वैश्वानर के नाम से जाना जाता है और व्यष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है वह विश्व के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी में हम सृष्टि क्रम के विषय में जानेंगे। सृष्टि उत्पत्ति का क्या क्रम है, किस क्रम से सृष्टि उत्पन्न हुई है, आज विस्तृत रूप से इस विषय में हम लोग जानेंगे। तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्तिमद अज्ञानोपहित चैतन्य से सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है और आकाश से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा से श्रोत्र की उत्पत्ति होती है जो श्रोत्र एक ज्ञानेंद्रिय है। पुनः आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। स्पर्श तन्मात्रा से त्वक की उत्पत्ति होती है। वायु से अग्नि उसकी उत्पत्ति होती है और अग्नि से रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा से नेत्र की उत्पत्ति होती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। जल से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रस तन्मात्रा से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी से गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और गंध तन्मात्रा से नासिका की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पंच महाभूतों के सत्वांश को मिलाकर के मन और बुद्धि की उत्पत्ति बताई गई है।
पंच महाभूतों के रजांश द्वारा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इस पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है। तदुपरांत पंचीकृत महाभूत से 14 भुवन, भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम इनकी उत्पत्ति होती है। यह 7 लोक ऊपर की तरफ है। इसके बाद नीचे की तरफ जो 7 लोक हैं वह इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। यह 7 नीचे की तरफ हैं। यह 7 मिला करके सब 14 लोक हो जाते हैं। इन 14 लोक में चतुर्विध शरीर के जीव निवास करते हैं। क्या है चतुर्विध शरीर के जीव? तो सर्वप्रथम जरायुज, जरायु जातानि मनुष्य पश्वादीन, जो जरा से उत्पन्न होते हैं ऐसे जीव को जरायुज कहते हैं। दूसरा अंडज, अंडेभ्यो जातानि पक्षी नागादीन, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं ऐसे जीव को अंडज कहते हैं। और तीसरा उद्भिज जीव हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, भूमि को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, वह उद्भिज कहलाते हैं। और चौथा स्वेदज है जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। आज हम अज्ञान के विषय में बात करेंगे। अज्ञान, माया, अविद्या, अध्यास, विपर्या, भ्रम यह पर्यायवाची शब्द है। क्या है अज्ञान? सामान्यतः तो सब लोग जानते हैं कि अज्ञान क्या है, लेकिन वेदांत में अज्ञान की 4 विशेषताओं का वर्णन है। वह 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम पहली विशेषता, अज्ञान अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय उसको कहते हैं जिसका निर्वचन ना किया जा सके, अर्थात सत भिन्न पदार्थ हो, ना तो सत हो ना असत हो, सत और असत से भिन्न हो। सत क्यों नहीं है? क्योंकि सत चेत ना बाध्यते, जो सत पदार्थ होता है उसका कभी बाध नहीं होता है, लेकिन अज्ञान का ज्ञान होने के तदुपरांत बाध हो जाता है, इसलिए अज्ञान सत नहीं है। असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि असत चेत ना प्रतीयते, यदि असत होता तो उसकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि असत पदार्थों की प्रतीति नहीं होती। जैसे वंध्यापुत्र, गगन कुसुम, सश्रृंग इत्यादि असत पदार्थ हैं, इनकी प्रतीति नहीं होती, इनको ये अनुभवगम्य नहीं है, ये नितांत असत है। दूसरी विशेषता त्रिगुणात्मक। यह अज्ञान माया त्रिगुणात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्व, रज और तम गुण हैं। तीनों गुणों को मिला करके ही अज्ञान निर्मित हुई है। तीसरी विशेषता ज्ञान विरोधी, क्योंकि ज्ञान का उदय होने के तदोपरांत अज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए ज्ञान विरोधी है। चौथी विशेषता यह भाव रूप है। भाव रूप कहने का तात्पर्य यह है कि इसका अभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतीति हमें होती है। जब रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है उस समय अज्ञान वशात रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है और वहां वह भाव रूप में प्रतीत होता है, इसलिए अज्ञान भाव रूप है। आज हम चर्चा करेंगे अज्ञान की शक्ति के विषय में। अज्ञान भी एक शक्ति है जो ब्रह्म की शक्ति है, और इस अज्ञान की भी 2 शक्तियां हैं। यह अज्ञान जो अपना कार्य करता है तो अपनी शक्तियों के बल पर ही कार्य करता है। सर्वप्रथम शक्ति आवरण शक्ति है और दूसरा विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति के द्वारा अज्ञान किसी भी वस्तु को आवृत कर लेती है
और विक्षेप शक्ति के द्वारा उसमें अन्य अवस्तु का विक्षेपण कर देती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जिस तरह रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, वस्तुतः वह रज्जु है। अज्ञान अपने आवरण शक्ति के द्वारा रज्जु के स्वरूप को आवृत कर ली और तदोपरांत विक्षेप शक्ति के द्वारा उसमें सर्प का विक्षेपण कर दे, जो कि रज्जु के स्वरूप का ज्ञान ना होकर के हमें तत्क्षण सर्प की प्रतीति होती है। यही आवरण और विक्षेप शक्ति है। इस अध्ययन श्रृंखला के अंतिम प्रभाग में हम जीवन मुक्ति का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। वेदांत सार में जीवन मुक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि जीवन मुक्त वस्तुतः वह है जो अपने ही स्वरूप अखंड ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा उसमें स्थित अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप अखंड ब्रह्म के साक्षात्कार से मूल अज्ञान एवं उसके द्वारा उत्पन्न कार्य, संचित कर्म, संशय, विपर्य आदि सभी का समापन करके सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एकमात्र ब्रह्म में स्थिर रहता है। अर्थात वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्म स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसीलिए यहाँ पर श्रुति वाक्य भी दिया गया है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के बंध खुल जाते हैं, सभी प्रकार के संशय विच्छिन्न हो जाते हैं तथा इसके सभी प्रकार के कर्म बंधन जो हैं वह विनष्ट हो जाते हैं। आप अपना प्रतिस्पंद ईमेल के माध्यम से हमें संप्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस YouTube चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगामी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको सुलभ हो सके।